हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, हम इससे क्या समझते हैं। और हम इस क्लास में करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है आपके लिए, वो ये है कि अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। अब इस लाइन से हम क्या समझे, इस लाइन का ये मतलब है, देखिए यहाँ पर आपको ये पॉलिनोमियल लिखे नजर आ रहे हैं, 2x+3, 2x² माइनस 3x माइनस 4 x³ माइनस x²। अब आप मैं आपसे इनकी डिग्री पूछूं तो आप मुझे बता पाएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको डिग्री बताई थी इनकी। यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3। तो ये जो लाइन है वो ये कह रही है कि अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इसके ज्यादा से ज्यादा 1 ही जीरो आपको मिलने वाला है। जीरो मतलब ऐसी वैल्यू, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए। जीरो मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको जब आप इसके अंदर पुट करें तो इसका आंसर जीरो के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इज 2। तो यहाँ पर आपको एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो तो मिलने वाले ही हैं, ज्यादा मैक्सिमम, कम भी हो सकते हैं लेकिन 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद x³ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री इज 3। तो यहाँ पर आपको एटमोस्ट 3 जीरोस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ज्यादा अगर मैक्सिमम की बात करो तो 3, अदरवाइज कम भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम जीरोस कैसे निकालते हैं। एक मैं आपको करके बता देती हूँ, जरा थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए, ये जो पॉलिनोमियल है इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। हम कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ? तो चलिए मैं इसको ले लेती हूँ y इज इक्वल टू 2x+3। अब मैं यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। एक बारी मैं y की वैल्यू को यहाँ पर 0 लेट कर लेती हूँ। अगर मैंने यहाँ y की वैल्यू 0 लेट करी तो मेरी y की वैल्यू, x की वैल्यू से 0 लेट करी, मेरी y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x को 0 लेट करने पर मेरी y की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं x को -1 लेट कर लेती हूँ। आप कुछ भी नंबर लेट कर सकते हैं, मैं x को -1 यहाँ पर लेट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका -2 + 3, तो ये आपका आ जाएगा +1। तो यहाँ पर अगर मैंने x को लेट किया -1 तो मेरे y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो चलिए अब इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, दो वैल्यूज बहुत हैं। यहाँ पर हमें हाईएस्ट 3 तक चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जब मेरा x 0 है तो मेरा y 3 है, x 0 है तो y मेरा कितना है 3, तो यहाँ पर बनेगा क्योंकि x तो ऑलरेडी 0 है। जब मेरा x -1 है तो मेरा y क्या है 1 है, तो ये कहीं यहाँ बनेगा आपका। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगी तो ये मेरा थोड़ा ठीक नहीं मिला है। अगर जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगी तो देखिए मेरे को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन मेरे को मिलेगी। और ये स्ट्रेट लाइन जहां एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन जहां इस एक्स एक्सिस को टच कर रही है, वही आपका इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो ये आपकी टच करेगी -1.5 पर, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल में आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी और ये आपकी ऑलवेज टच करेगी -b/a पॉइंट पर। मैं आपको लिखवा देती हूँ -b/a और 0। तो -b आपका क्या है -3, a क्या है आपका 2। ठीक है, तो आप इसको जब करेंगे डिवाइड तो आपका यहाँ पर -1.5 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका जब आप तो ये है आपका जीरोस, मतलब कि ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि हम ग्राफ को भी देखकर बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होने वाले हैं, या कोई हमें ग्राफ दिए तो हम उसके नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं उस ग्राफ को देखकर। तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए हैं डिस्कशन के लिए, कि हम देखकर इनको आप कैसे बताएंगे कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं। देखिए, जहां आपके जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच करे, उतने नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ इस पॉइंट पर टच कर रही है। तो इस केस में ओनली 1 जीरो रहने वाला है। इस केस में 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है, तो इसके अंदर एक ये
और एक ये, तो इसमें 2 जीरोस आपके रहने वाले हैं। अब यहाँ पर कौन काउंट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3, तो इस केस में आपके 3 जीरोस होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है और सिर्फ एक्स एक्सिस पे इसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, इस केस में सिर्फ 1 0। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये कर्व इस तरीके से है, तो यहाँ एक पॉइंट पर ही टच कर रही है, तो इस केस में भी 1 0। इस केस में 1 2 3 एंड 4, इस केस में 4 जीरोस। तो आप इस तरीके से ग्राफ को देखकर नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। कभी कभी आपका ग्राफ इस तरीके से भी आपको बना हुआ आ सकता है पेपर में, जैसे लेट सपोज ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए। अब ये तो एक्स एक्सिस पर कहीं टच नहीं कर रहा, जब ये एक्स एक्सिस पर कहीं टच नहीं कर रहा तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या आ जाएंगे, नो जीरोस, इसका कोई जीरो ही नहीं होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। आई होप सो कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब एक्सरसाइज 2.1 पर चलते हैं। वो ग्राफिकल एक्सरसाइज ही, आपको ग्राफ को देखकर बताना है कि इसके कितने जीरोस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट केस इज वेरी सिंपल, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पे जो स्ट्रेट लाइन है कहीं टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब इसका नो जीरो, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं, ये लाइन जो है कर्व जा रही है एंड देन एक्स एक्सिस पर इस एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस इज 1। यहाँ पर चेक कर लेते हैं 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3। अब बाकी के पार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ करे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट, ये देखिए यहाँ पर 1 एंड 2, तो यहाँ पर 2 जीरोस होने वाले हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 जीरोस होने वाले हैं। एंड यहाँ पर 1 2 एंड 3, इस केस में 3 जीरोस होने वाले हैं। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया। मैंने जो आपको समझाना चाह रही थी वो आप समझ गए अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।